वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के एकदम बेहतरीन कंसेप्ट। इतना पढ़ लेते हैं, निश्चित रूप से आपका पेपर प्रोबेबिलिटी से गलत नहीं होगा। आप पेपर जब देने जाएंगे, अगर अच्छी तरह से आपने रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा दोस्तों। लेकिन यह एक बात याद रखिए, जब भी मैं लास्ट में कमेंट करता हूं कि आप सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा, किसी का जवाब नहीं आता एक या दो लोगों को छोड़कर। दोस्तों पेपर में कैसे कर पाएंगे दोस्तों, जब आप यहीं पर जवाब नहीं दे पाएंगे तो पेपर में क्या आप बेटर से बेटर कर पाएंगे? नहीं। जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं आपको दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों, अच्छे मार्क दिलाने में। इसलिए कोई अगर मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ गलत या सही, उसका मैं सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर रखता हूँ, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखिए, लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, जो 5 या दोस्तों यहाँ पर 15 का गुणज होना चाहिए, अर्थात मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए आप हमने कंसेप्ट आपको ये बताया कि यहाँ पर देखिए 120, देखिए तरीका मैंने शॉर्टकट ये बताया है, 120 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 120 में दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्टली 5 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जानते हैं आप कितनी बार जाएगा, ये आपको टोटल 24 संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। 24 ऐसी संख्याएं होंगी दोस्तों जो क्या होंगी, वो 5 से डिविजिबल, या ऐसे कर सकते हैं। देखिए पहली संख्या 5 होगी, उसके बाद क्या होगी 10 होगी, इस तरह आप लिखते जाएंगे। लेकिन क्या 120 तक देखेंगे, काउंट करेंगे दोस्तों। यहाँ से TN वाला फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पर वहां से भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर कह रहा कि वो 15 से डिविजिबल हो, दोस्तों हम क्या करेंगे जानते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से क्या करेंगे, 120 है, 120 को किससे डिवाइड करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितनी संख्याएं आएंगी आप जानते हैं, 8 संख्याएं ऐसी आएंगी। 15 8 120, अर्थात कह सकते जो 15 से डिवाइड, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा 15, उसके बाद आएगा 30, इस तरह 15 30, इस तरह आप चेक कर लीजिएगा जो संख्याएं 15 से कट रही हो, ठीक है। पर इस तरह देखेंगे 8 संख्याएं आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर प्रोबेबिलिटी, अगर देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी दोस्तों निकालने का तरीका ये बताया था कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, यहाँ पर 24 लिखेंगे, 24 या की मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे, 8 करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए, ठीक है, अगर बाई अगर क्या कर दीजिए 120 कर दीजिए, ये प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये दोस्तों जो उत्तर आएगा ये गलत उत्तर होगा। गलत उत्तर ये होगा क्योंकि ऐसी कुछ संख्याएं होंगी जो दोनों में कॉमन भी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कहीं पर यहाँ पर 15 भी आएगा, ठीक है। 15 आएगा नहीं, यहाँ पर से 5 10 15, इसका मतलब जितनी भी संख्याएं आएंगी, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो टोटल 8 संख्याएं जो कॉमन होगी, इसलिए -8 करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से इस सवाल का उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 24 पंचे मिल जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर न समझ में आए, देखिए हम देखिए फार्मूला आपको याद होगा, मैं फार्मूला से आपको डिस्कस कराता हूँ। यहाँ पर A यूनियन B का फार्मूला आपको याद होगा। हमने कहा था कि यहाँ पर जब भी अथवा की बात आए तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस तो किया, लेकिन प्लस तो किया, साथ में ये भी ध्यान देना पड़ेगा जो संख्याएं कॉमन हो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करते थे, PA, यहाँ पर करते थे PB, यहाँ पर क्या करेंगे PB, यहाँ पर -A क्या करेंगे, इंटरसेक्शन B करेंगे, ठीक है। पर जैसे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, एक सवाल लेते हैं, उससे आपको अच्छा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर ये सवाल पूछ लिया, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, क्योंकि आपके पेपर में उठा कर देखेंगे केवल अभी आज तक जो सवाल आया केवल 3 का पूछा गया है या 5 का, लेकिन दोनों साथ में नहीं पूछे गए हैं दोस्तों। जानते हैं कि जो पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, तो दोस्तों यह 3 या 5 का करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या जानते हैं, संख्याएं क्या से लेनी है, 1 से लेकर क्या तक 20 तक आपको लेना है। आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 3 से डिविजिबल हो, पहले 5 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 6 9, इस तरह लिखेंगे। ये डायरेक्ट देखेंगे, ये हमने आपको कंसेप्ट ये बताया कि यहाँ पर 20 में किसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे
तो आप क्या कहो 3 6 18 6 बार जाएगा, अर्थात आपको 6 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो संख्याएं 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, यहाँ पर या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 6 इस तरह क्या लिखेंगे 3 6 9, यहाँ पर 12, यहाँ पर लिखेंगे 15, यहाँ पर क्या 15 और क्या होगा 3 18, ऐसे जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पर कितनी संख्या आएंगी, यहाँ देखिए 6 संख्या। लेकिन आपको जब मान लीजिए अभी संख्याएं 1 से लेकर 20 तक पूछा तो हम तो संख्याएं लिख के जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए 150 पूछा या मान लीजिए 200 पूछा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यह कंसेप्ट लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, कम समय में अच्छा कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर अब देखिए वह संख्या है करा 5 से डिविजिबल हो। देखिए यहाँ पर 5 से क्या होगा 5 होगा, यहाँ पर 10 होगा, इसका 15 होगा और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 20 होगा। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आएंगी, या कंसेप्ट हमने आपको दूसरा मेथड आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या करिएगा, आप यह करना होगा 20 में कह रहा कि आप 5 से डिविजिबल क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद वाली संख्याएं नहीं लेनी है, वही इतनी संख्याएं, क्योंकि संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह ऐसा कह सकते हैं, ये दोस्तों देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए अब क्या कर रहा है, अब देखिए कौन संख्या ऐसी जो कॉमन होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसी संख्या, एक संख्या आपको जो दिखेगी जो दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, यहाँ पर या ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि PA का मान दिया है, PA का मान क्या दिया गया, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, यहाँ पर PA लिख सकते हैं या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और P और यहाँ पर लिखेंगे B, PB का मान लिखेंगे 4, और यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों में जो संख्याएं कॉमन, कितनी संख्याएं कॉमन मिल रही हैं, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर दोनों संख्या एक कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन है। तब दोस्तों हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हमने आपको डिस्कस भी कराया। हमने लिखा है PA, यहाँ पर लिखेंगे PA प्लस PB और यहाँ पर माइनस करेंगे। ये माइनस इसलिए करना पड़ा, देखिए एंड आर का मतलब हम लोग जानते हैं जोड़ते हैं, इसलिए हम जोड़ने वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जो संख्याएं डबल आ रही है उसको तो आपको यह नहीं कहा कि डबल रिपीटिंग अलाउ नहीं है। यहाँ पर जैसे कह दिया, आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा, जो संख्याएं 3 या 5 से कहे तो 3 का तो लेंगे, 5 का भी लेंगे, लेकिन जो संख्याएं कॉमन दोबारा आएंगी उसको आपको हटाना पड़ेगा, उस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है पर, और यहाँ अपान क्या टोटल नंबर कितने केसेस हैं, 20 है। ठीक है पर, अब इसको सॉल्व किए क्या आ जाएगा, 6 4 क्या होगा 10, 10 में घटाएंगे 9/20, ये इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ARB का मतलब क्या था, यूनियन होता है। यूनियन का फार्मूला हम जानते हैं, ARB मतलब क्या होता है, एंड करेगा हम जानते हैं, इंटरसेक्शन होता है। आर का मतलब यूनियन होता है, तो यूनियन तो किए हैं, अर्थात जोड़े तो हैं, जोड़ने वाला ही कंसेप्ट लगाएं, लेकिन वे नंबर भी आपको ध्यान देने पड़ेंगे जो नंबर डबल आ रहे हैं, जो डिविजिबिलिटी डबल आ रही है या मल्टीपल डबल आ रहे हैं दोस्तों, वो आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप पेपर उठा के देखेंगे, पिछले साल आपका पेपर क्या था, यहाँ पर जो था टोटल सम क्या पूछा था, शायद 6 पूछा था या 5 पूछा था, याद नहीं है, लेकिन दोस्तों इस तरह का भी फिर आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। देखिए आपको दोस्तों हमने कंसेप्ट क्या बताया था, देखिए यहाँ पर कितने डाइस थ्रो किए गए, यहाँ पर 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंके गए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, केसेस कितनी होंगे, अर्थात कुल कितनी क्या संभावनाएं घटेगी जब हम 2 क्या करेंगे, डाइस को उछालेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि वो क्या हो सकता है, वो 1 1 आ सकता है या 2 2 आ सकता है, यहाँ पर 2 3 आ सकता है, कोई भी इस तरह क्या होगा। हमने आपको फार्मूला 6 के पावर n बताया था, तो यहाँ n का मान कितना 2 डाइस है, तो यहाँ पर 6 के पावर 2 करेंगे तो 36 ऐसे केस आएंगे जब 2 डाइस उछालेंगे, तो वह जो नंबर क्या आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, इस तरह 1 2 1 6, इस तरह 5 4, इस तरह टोटल 36 केसेस आएंगे। ठीक है, ये तो टोटल नंबर आप केसेस आ गया, लेकिन आपको निकालना है जिसका टोटल सम क्या हो, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट याद होगा, हमने आपको बताया था कि r-1 होगा, ये क्या है, यहाँ पर इसे हम क्या लिखते थे, टोटल यहाँ पर इवेंट लिखते थे। ठीक है, टोटल इवेंट या तो ये आएगा या टोटल इवेंट क्या आएगा, यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर 13 माइनस है, लेकिन जो सम है आर, ये कब लगाएंगे, जब आर की वैल्यू
2 हो या 2 से बड़ी हो, या दोस्तों 7 हो या 7 से छोटी हो। ठीक है, इस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट याद नहीं रख पाते हैं, मैं लॉन्ग कट भी बताऊंगा, पहले एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर 8 से क्या बड़ी हो, ठीक है, और दोस्तों क्या 12, क्योंकि देखिए हम जब 2 डाइस उछालेंगे तो मिनिमम अंकों का योग कितना होगा, 2 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, 6 आएगा। तो वहां पर देखिए 12 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जो हमने रेंज है यहाँ पर मिनिमम 2 आ सकता है सम, और मैक्सिमम 12 आ सकता है, क्योंकि जानते हैं डाइस में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए 6 आ गया तो हम उसका सम 12 के बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 12 से बड़ा हुआ, हमने आपको डिस्कस कराया था, वे घटनाएं, वे इवेंट दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, अर्थात असंभव घटनाएं आपको डिस्कस करा दिया। देखिए, लेकिन सवाल पूछा 7, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा 7 इसके बीच लाई करेगा या बराबर लाई करेगा, तो टोटल इवेंट क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किसी क्या टोटल इवेंट नहीं करते हैं, आपको याद होगा इसको हम क्या करते थे, यहाँ पर फेवरेबल इवेंट। ठीक है, टोटल इवेंट तो हम लोगों ने इसको कहते थे, यहाँ पर ये टोटली से क्या करते हैं, ये आपका फेवरेबल इवेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर ये नंबर जो है 7 यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगी, तो इसकी इसमें नहीं लाई रहा है, क्योंकि 7 करा, 7 इसके बीच नहीं आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 6 अपान क्या होगा, FE अपान टोटल नंबर। आपका क्या होगा, इस सवाल का उत्तर 1 क्या होगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर बाई चांस आपको फार्मूला मिस हो गया, आपको याद न रहा, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो दोस्तों जो बेसिक कंसेप्ट है मैं वह समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं डाइस में क्या, 1 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5, ये 6 नंबर होते हैं। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको सम क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, आपको 7 चाहिए टोटल। क्या वह सम कितना आना चाहिए, 2 डाइस को सम। हम पेयर किसका बनाएंगे, 2 का, क्योंकि 2 डाइस फेंके गए हैं, तो पहला हम मान लेते हैं 1 क्या लें, इसके साथ 6 लें, तभी इसका देखिए सम आएगा। ठीक है, पर इसका उल्टा भी करेंगे तो क्या 6 1 आएगा, दोनों को देखिए 1 6 करेंगे या करेंगे 6 1 करेंगे, तो अर्थात 2 केस आएंगे, शायद 2 केस ले सकते हैं। ठीक है, और क्या ले लेंगे, और हम ले सकते हैं 2, और क्या लें, अगर 5 लें तब भी आपको 7 मिलेगा। हम जानते हैं 2 5 करेंगे, 5 2 करेंगे, या की बात आ रही है, ये भी 2 केस बनेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा, एक हम मान लेते 3 लें, और यहाँ पर 4 लें। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं किस बनेगा, 4 3 7, हमेशा जो टोटल स्कोर है 7 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 4 3 7, इसको पलट भी सकते हैं यहाँ पर। अब हम कहेंगे टोटल, या यह कह सकते हैं फेवरेबल इवेंट क्या है, फेवरेबल टू, जैसे यहाँ पर बात करें डायरेक्टली फार्मूला पे लगाए थे। देखिए यहाँ पर 2 केस ये, 2 केस ये, 2 केस, तो टोटल कितने हो जाएगा, ये 6 केस हो जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली 6 अपान क्या करेंगे 36। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखिए, अगर आपके पास वहां पर समय का क्या होती है, वैल्यू वहां पर बहुत मायने रखती है, इसलिए दोस्तों ये डायरेक्टली, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, इसका रेंज, तो डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूं। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, अगर आपका बेस क्लियर होगा, अगर फार्मूला याद होगा। देखिए कह रहा कि सम ऑफ द क्या होगा, 9 होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो r-1 होता है, और यहाँ इसके लिए वैल्यू क्या होती है 2, और क्या r, ये वैल्यू 7 होती है, और हमने आपको लिखा है 13 - r होगी, ये वैल्यू क्या होगी, 8 से जब बड़ी होगी, और दोस्तों यहाँ पर 12 से क्या होगी, यहाँ पर 12 होगी, या 12 से छोटी होगी, इस कंडीशन का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर करा सम की बात करा है, वह 9 होगा, तो दोस्तों ये आपको ये नंबर इसमें लाइन कर रहा है 9, तो इसके लिए क्या, ये क्या होगा, ये आपको मिलेगा, ये फेवरेबल इवेंट मिलेगा। ठीक है, फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, ये इसमें वैल्यू रखिए, यहाँ पर 9 में से आप घटाना है, 13 में से आप घटाएंगे 9, तो आपको मिल जाएगा 4, तो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे यह फेवरेबल इवेंट, FE अपान क्या लिखते हैं, टोटल इवेंट। टोटल इवेंट में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 डाइस आर थ्रोन किए गए, तो 6 पावर n करेंगे, अर्थात क्या होगा 6 पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 क्या होगा, यहाँ पर 36। इस सवाल का उत्तर होगा 1/9। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, या दोस्तों पेयर के रूप में अभी हमने आपको डिस्कस कराया, कैसे करेंगे, सम 9 आएगा, आप जानते हैं जब क्या होगा 9 आएगा, कब, कौन कंडीशन, यहाँ पर लिखिए 1 2 3, यहाँ पर 4
5 6। अब मुझे 9 चाहिए तो 1 के साथ क्या है 6 नहीं लेंगे क्योंकि 9 आपको देगा नहीं। इसी प्रकार आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से नंबर के साथ आपको 9 मिल रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एक लिखते हैं, आप देखिए एक लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 लेंगे, 3 और क्या एक लेंगे 6 मिलेगा, ठीक है, 9 मिलेगा। जब एक लेंगे 2 लेंगे और क्या लेंगे यहाँ पर 7 लेंगे तब भी आपको 9 मिलेगा। आप जानते हैं यहाँ पर 2 केस यहाँ पर मिलेंगे, 2 केस यहाँ आपस में चेंज कर सकते हैं, टोटल 4 केस आएंगे। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। मैं दोनों मेथड से बताने का प्रयास करता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन अगर इस फार्मूले पे हो गया तो दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर जो बेस है जो उससे भी आप समझ के लगा सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आप देखिए यहाँ इस सवाल ने आपका कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया होगा तो इस सवाल का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। दोस्तों कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए अभी आपको देखिए दिमाग में मुझे याद है कि जो वैल्यू 2 से 7 के बीच थी और जो दूसरी हमने फार्मूला लिखा है 13 सॉरी क्या लिखा था यहाँ पर उसके बाद और यहाँ 8 से 12 के बीच यही वैल्यू लाई करेगी। और दोस्तों यहाँ पर इसके लिए लिखा था 13 माइनस r लिखा था। इसमें वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, एक बार लिखेंगे 10 रखेंगे। देखिए 13 माइनस 10, यहाँ या की बात कर रहा है, कोई भी नंबर इन दोनों को कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर 13 प्लस इसलिए करें क्योंकि r की बात कर रहा है अर्थात यूनियन की बात कर रहा है। यहाँ पर करेंगे 11 करेंगे, ये आ गया फेवरेबल नंबर आपके केसेस आ गया। अपान क्या लिखेंगे, टोटल नंबर आपके क्या है वो जानते हैं कितने डाइस है 6, तो यहाँ पर 36 आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। देखिए मैं एक लाइन में इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं लेकिन जब फार्मूला आपको याद रहेगा तभी, ठीक है। यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 अर्थात क्या होगा ये 5 अपान क्या होगा 36। इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो आसान है। देखिए एक सिंगल डाइस थ्रो किए गए, सिंगल डाइस के लिए हम जानते हैं टोटल यहाँ पर क्या होगा इवेंट कितनी होगी, टोटल नंबर आप केसेस कितनी घट सकती हैं जानते हैं, एक ही डाइस है 6 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा क्योंकि फार्मूला 6 के पावर n था, ठीक है। लेकिन आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको वह प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो नंबर हमके क्या है। देखिए यहाँ पर नंबर हमारे पास 1, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 4 5 6, यही प्रोबेबिलिटी में या डाइस में यही नंबर यूज किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो नंबर आए क्या 4 से बड़े आए, 4 से बड़ा देखिए ये एक नंबर आएगा दोस्तों, ये नंबर आएगा, ठीक है। या देखिए 5 या क्या आएगा या 6 आएगा, यही है या की बात कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे एक तो केस ये मिल जाएगा, एक अर्थात टोटल या फेवरेबल इवेंट कितनी होगी या फेवरेबल इवेंट क्या होगी 2 आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 5 आ सकता है क्योंकि वह कहा 4 से बड़ा, तो यहाँ 5 या 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लिखेंगे फेवरेबल इवेंट अपान क्या लिखेंगे टोटल इवेंट, कितनी संभावना है घटनी है। यहाँ पर 2 अपान क्या होगा यहाँ पर 6 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का भी आपको पेपर में सवाल देखने को मिला था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पर हमने आपको क्या फार्मूला लिखाया था, हमने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर बात करें क्या यहाँ पर किसका क्वाइन की बात करें, हमने कहा था एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा NCR, यहाँ लिखेंगे p टू द पावर लिखेंगे n माइनस क्या r q टू द पावर r, ठीक है। और p क्या है यहाँ पर हेड निकालने की या टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए यहाँ पर या 3 यहाँ पर क्या क्वाइन की बात करता है, हम केवल पहले p के मान निकालने के लिए आपको एक क्वाइन की जरूरत है। यहाँ पर यहाँ पर जानते हैं कोई भी अगर मान लीजिए एक सिक्का उछाला या तो हेड आएगा दोस्तों या टेल आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तो क्या होगा 1, एक ही हेड आएगा क्योंकि एक सिक्का उछाल रहे हैं या तो हेड, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा उसकी हेड आने की क्योंकि यहाँ हेड की बात कर रहा है, ठीक है। हम अभी एक सिक्के की बात कर रहे हैं तो क्या होगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए और हमने आपको ये भी रीजन लिखा था p प्लस q का मान 1 के बराबर होता है, यहाँ q का मान 1 माइनस 1/2 करेंगे, ये भी 1/2 हमेशा वैल्यू आपस में बराबर आती है, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए n बराबर आपको कितने आपको वहां पर क्वाइन टास्क किए गए हैं, n आपको 3 दिया गया। देखिए यहाँ पर करा कि एट लीस्ट आपको 2 हेड लेना पड़ेगा, आपको कम से कम
एटलीस्ट 2 हेड तो जाएंगे ही, हम जानते हैं। हमारे पास हेड कितने ले सकते हैं आप जानते हैं, यहाँ पर 3 क्वाइन टास्क किए गए हैं तो मैक्सिमम हम जा सकते हैं 3 तक जा सकते हैं। देखिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, देखिए एन की वैल्यू आप तो फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 हेड हो, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। देखिए 1/2 और पी की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ 2 हेड। यहाँ पर देखिए यहाँ इसको भी देखिए ये फार्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ऐसे भी आर कर सकते हैं, ये आप पे सोचना है। यहाँ पर देखिए करा कि हेड की बात करा तो हमने हेड इसको सपोज कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर कितनी हेड लिए हैं, 2 हेड। यहाँ पर इसके लिए पावर 2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो वह कर सकते हैं 1/2 का होल पावर एन माइनस आर करते हैं, अर्थात ये हेड के लिए। तो टेल के लिए क्या हो जाएगा, तो वही वैल्यू सेम रहती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1, या ऐसा कहिए इन दोनों को हमेशा जब सॉल्व करते हैं तो जिसका पावर रहता है 1/2 का होल पावर क्या होता है, एन आता है। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में जानते हैं जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर दोनों आप जब वैल्यू सेम है, पी क्यू का मान जानते सेम है, तो यहाँ पर पी के पावर क्या होगा, आर है, यहाँ पी के पावर एन माइनस आर होगा, तो पी के पावर एन आता है, डायरेक्टली यही लिखते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैं आगे लिखता हूँ। देखिए आगे लिखने मैं डायरेक्ट करूँगा। देखिए अब देखिए करा कि एटलीस्ट 2 हेड, देखिए हमने 2 तो लिया, करा कि वो कम से कम 2 लीजिए, और ज़्यादा कहाँ जा सकते हैं, वह करा 3 जब गए, ज़्यादा कहाँ 3 जा सकते हैं। 3C क्या करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे। देखिए 1/2 का होल पावर करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली 3 करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ क्योंकि हमने आपको बताया कि जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 का होल पावर एन होगा। तो ये देखिए दोनों में क्या होगा, 1/2 का होल पावर एन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा, इतना कर सकते हैं। देखिए 3C2 का मान क्या है, इसको 3C1 लिख सकते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था। और 3CG इसको क्या सकते हैं, 3C यहाँ पर लिख सकते हैं, 3C0 लिख सकते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट हमने 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर जो 2 था 1 रिड्यूस कर दिए। 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, तो इसको देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3C1 का मान 3 होता है, इसका मान 3C0 का मान 1 होता है। यहाँ पर क्या 2 के पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4/8 है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 1/2, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। देखिए एटलीस्ट की बात किया, यहाँ पर करा 2 हेड तो लेना है, और ज़्यादा जितने भी यहाँ एन की वैल्यू रहेगी, अगर एन की वैल्यू 5 होती तो हम क्या करते, यहाँ पर NC2 प्लस क्या करते, NC3 NC4 NC5 पे हम तक जाते। अगर मान लीजिए 5 क्वाइन टास्क किया गया था, पेपर में आया है जो, तो वहाँ पर मान लीजिए आपके लिए PGT में देखेंगे, यहाँ पर 3-3 क्वाइन की आपकी बात करता है, वहाँ पर 4-4 5-5 क्वाइन की बात करता है, पेपर में आता है। जैसे यहाँ पर EMRS में भी इस तरह का सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल पे चलते हैं। देखिए अब देखिए इस सवाल में देखिए अब क्या कह रहा है, इसका जो आपको जो फार्मूला है, फार्मूला तो आपको तो समझना ही पड़ेगा, साथ साथ जो क्वेश्चन में करा उसका कंसेप्ट भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए करा इट मोस्ट, यहाँ पर करा कि आप 2 हेड ले सकते हैं, इसका मतलब क्या कह रहा है, आप यहाँ पर अधिकतम 2 हेड ले सकते हैं। इसका मतलब हम 0 भी ले सकते हैं, इसका मतलब देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 3C0 ले सकते हैं, क्योंकि वो कहा कि अधिकतम क्या लीजिए, आप यहाँ 2 हेड लीजिए। हम मानते हैं कोई हेड लेंगे नहीं, यहाँ पर देखिए 3C0, यहाँ पर लिखेंगे 3C1 प्लस क्या करेंगे 3C क्या करें 2, क्योंकि कहा अधिकतम के लिए अधिकतम आप जा सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं 2 हेड, और मिनिमम हम 0 भी जा सकते हैं। और हमने आपको डिस्कस कराया ये लिखने के बाद जो वैल्यू क्या होगी 1/2 का होल पावर एन की वैल्यू 3 करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू 3, इसकी 3C1 इसकी वैल्यू 3, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 के क्यूब होगा अर्थात 8 होगा, या इसको करेंगे क्या आएगा 7 क्या होगा 8 होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। दोस्तों इसके पहले मैंने माइक नहीं लगाया था, अब दोस्तों माइक लगाया हूँ। देखिए आवाज़ क्या पहले से बेटर आ रही है कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा कि माइक का कोई इफेक्ट है कि मुझे माइक अच्छा लेना पड़ेगा जिससे आपको क्लियर आवाज़ आए। लोगों को कमेंट आते रहते हैं कि सर आपकी आवाज़ कम क्लियर आती है, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं इस सवाल का उत्तर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कहा कि 7 में से 5 बार कोई व्यक्ति है मानते वो सच बोलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PA मान लेते हैं,
ठीक है। यहाँ पर वो 5 बाई क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, वह कहा कि वह 7 में से 5 बार सच बोलता है। तो अगर कहेगा झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम लोग जानते हैं, आपको हमने कहा था कि 1 माइनस जो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है उसको घटा दीजिए, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 2 बाई क्या होगा, ये 7 मिल जाएगी, वो उसको झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी डिस्कस कराएंगे। देखिए यहाँ पर अगर मान लेते उसी प्रकार ए था, ए की बात, यहाँ कोई ए होगा, ये दिख नहीं रहा होगा सोता है। देखिए क्वेश्चन में देखिए ये वाला इंग्लिश वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में ए गायब है। ठीक है, चलिए और इसी प्रकार कह रहा बी क्या 9 में से वो 8 बार सच बोलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, वो 8 बार सच बोलेगा, इसमें टोटल नंबर आपके कितना 9 है। यह अगर वह झूठ बोलने की, वह झूठ कैसे बोलेगा, कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा, डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा 1/8। ठीक है, 1/8। ठीक है, देखिए तो आपको वह प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, वह एक दूसरे का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। खंडन मतलब क्या है, एक दूसरे का वह कंट्राडिक्ट करते हैं, अर्थात जब ये सच बोलेगा तो ये क्या बोलेगा, ये झूठ बोलेगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो एक दूसरे खंडन करते हैं एक दूसरे, अर्थात ये जब ये सच बोलेगा ये, तो इसको झूठ बोलना पड़ेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए सच बोल रही है, क्या होगा 5 बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है। देखिए यहाँ पर देखिए और की बात आ रही है, देखिए ये और मतलब क्या होता है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये सच बोलेगा तो इसको झूठ बोलना पड़ेगा, किसको, बी को। हमने मान लेते हैं ये सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेंगे, खंडन करेंगे, या 8 होगा। ठीक है, या की बात आएगा, या ऐसा हो सकता है मतलब प्लस करेंगे, या हो सकता है कि इस बार बी सच बोले, यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 बार क्या होगा 9 होगा, तो किसको झूठ बोलना पड़ेगा, एक झूठ बोलना पड़ेगा, 2 बाई क्या होगा 7 होगा। तो इस सवाल का अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा, देखिए 8 दूनी 16 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या होगा 6 5 11 21 होगा, 21 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा, किससे कुछ कटेगा, यहाँ पर 3 इंटू 3 कर दीजिए, यहाँ पर 7। ठीक है, 7 3 21 होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा 1/3। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक दूसरे खंडन मतलब जब एक सच बोलेगा दूसरे को झूठ बोलना है, वही आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, एक दूसरे क्या खंडन करते हैं, खंडन का मतलब वो एक लोग सच बोलेगा, दूसरे क्या होगा, उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आपको इस तरह के सवालों के लिए हमने आपको कंसेप्ट बताया भी है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले ए बी सी क्या कर रही है, यह समस्या को हल करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर बात करा कि यहाँ पर जब भी क्या फिर करा कि समस्या हल हो जाने की, तो दोस्तों नोट डाउन करिए, ये घटनाएं क्या इंडिपेंडेंट हैं। तो पहले क्या, अगर इसको न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब ऐसे होगा, ए यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख सकते हैं, फार्मूला लगाएं या न लगाएं आप कमेंट करिएगा, फार्मूले की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले तीनों की ये कर सकते हैं, यहाँ पर न झूठ क्या है, प्रश्न को पहले सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब उसके बाद सॉल्व करना होगा। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे 3/5 लिखेंगे, ये होगा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसलिए इंटरसेक्शन में आपको किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में। हमने आपको यही आपको डिस्कस कराया, जब घटनाएं इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र हो, ये लोग स्वतंत्र हैं क्योंकि अपने समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर या की बात ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ अब ऐसे कर सकते हैं और की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और घटनाएं इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर 1 माइनस 5 बाई क्या करेंगे 9, फिर में क्या करेंगे, ये तीनों की घटनाएं कर सकते हैं 1/5। ठीक है, अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 2/5, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 4/9 होगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 4/5, कुछ कटेगा, यहाँ पर आपको कुछ कट रहा तो इसको कटा दीजिए। अब यहाँ पर अब देखिए कुछ कट नहीं रहा, तो इसको यहाँ पर 4 4 16 दूना 32 होगा। ठीक है, 32 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 5 25, यहाँ पर 25, ये 315 आएगा, ये अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये तो क्या हो, ये 60, ये समस्या को न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन आपको सॉल्व करना है, जो वैल्यू आई तो 1 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 32/315 करेंगे, जो भी वैल्यू आई। ठीक है,
तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी आएगा कि दूसरा कुछ आएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। पर तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। तो दोस्तों चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इस सवाल का आंसर देना। देखिए आपके पास क्या कहा दिया गया, यहाँ पर एक पंक्ति में 5 क्या है बॉयज हैं और क्या 4 क्या गर्ल्स हैं, आपको बैठाना, ठीक है। या देखिए जब पंक्ति में बैठाने कैसे बैठाएंगे, देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 10 है। 10 जब एक लाइन में बैठाते थे क्या करते थे, आपको याद होगा, तो हम क्या लेते थे 10 फैक्टोरियल करते थे, ठीक है। यहाँ पर लाइन में बैठाना, ठीक है। अगर यहीं पर एक वृत्ताकार मार्ग बैठाना है, यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर कमेंट करिएगा। इसमें जब अगर इसको अभी पंक्ति बैठा रहे हैं, अगर मान लीजिए एक सर्किल बैठाते तो उसके लिए क्या लगाते थे, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको वेट करूंगा इस सवाल पर, नहीं तो मैं कुछ सवाल लेंगे यहाँ पर है तो हम डिस्कस कराएंगे सर्किल पे कैसे इसको हम लोग प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको, तो ये तो टोटल नंबर आपके से आ गया, आपको वह निकालना है या भी क्या निकालना है, आपको फेवरेबल इवेंट निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कैसे निकालेंगे, लेकिन उसके कंडीशन आपको दी गई है, सभी लड़कियां एक साथ न बैठे, अर्थात 2 लड़कियां एक साथ नहीं आ सकती हैं। पहले देखिए हम लड़कियों को पहले हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। लड़कियां क्या यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरह देखिए लड़कियां मान लेते हैं, इसमें सब कितनी लड़कियां 5 हम मान लेते हैं, ये एक प्रकार का मान लेते हैं, ये कितनी है, ये 5, 1 2 3 4, ये हमारे पास एक गर्ल यहाँ बैठी है, ठीक है। एक गर्ल यहाँ पर बैठी गई है, एक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हमारे पास क्या ये कह रहा कि सभी लड़कियां एक साथ न बैठे, देखिए मैं सबको अलग अलग बैठा दूंगा, तो बॉयज हमारे पास यहाँ आ सकते हैं नहीं यार, देखिए यहाँ पर बॉयज, इनके बीच हम क्या कर सकते हैं, बॉयज को बैठा सकते हैं, बॉयज को तो बैठा सकते हैं, बॉयज को बैठा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है। पर देखिए लड़कियां तो हमारी एक 5 है, तो क्या लड़कियां कितनी है, 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। पर 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको 5 तरह से लड़कियों को अरेंजमेंट कर सकते हैं। हमारे पास लड़के कितने हैं, हमारे पास देखिए एक यहाँ पर 1 2, यहाँ पर कितने स्पेस आ गए, 1 2 3 4 5 6, अर्थात लिख सकते हैं क्या, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर इसको 6, यहाँ पर P, यहाँ पर क्या सकते हैं 5 प्रकार से इसको, यहाँ पर हमारे पास क्या 5 लड़के, देखिए जगह कितनी है, जगह बॉयज के लिए 6 जगह खाली है, क्योंकि लड़कियों को एक साथ नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर 6P5 करेंगे इसको, ये क्या आ गया, टोटल क्या आ गया, यहाँ पर क्या फेवरेबल इवेंट आ गया, ठीक है। या इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपान, या ये डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 5 फैक्टोरियल इंटू लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपान क्या होगा, आपको 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 6 फैक्टोरियल को वही रहने दीजिए, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दीजिए, लिखिए यहाँ पर लिखिए 10 9 क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 10 9 8, इसके बाद 7 और 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए 1 0 यहाँ से कटेगा, अब किससे कटेगा, कटाइए यहाँ पर 4 से कटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 3 से कटाइए, 3 3 9, यहाँ पर फिर 3 3, तो इस सवाल का उत्तर होगा 1 बाई क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 7 6 42, अर्थात क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का राइट आंसर होगा। या कैलकुलेशन आप कमेंट करिएगा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कैसे सेट किए हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का, देखिए ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए हमने इसका क्या ऑप्शन नहीं लिया है। देखिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए आपको क्या निकालना है, देखिए हमारे पास क्या 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। पर आपको क्या निकालना है, ये बॉल ड्रॉन, अर्थात 8 में से एक बॉल निकालना है, तो डायरेक्टली 8 7 करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए। और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड हमारे पास कितना है, हमारे पास 3 रेड है, 3 रेड में से एक निकालना। देखिए आपने ये सीखा कि पहले टोटल नंबर आप किसी से निकालते हैं, टोटल गेंदों में से आपको जितनी गेंद कहा
एक निकालने के लिए एक, और फेवरेबल इवेंट जो इसके लिए कंडीशन करा कि कौन सी बाल आपको लेनी चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ एफ या क्या करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 3/8 आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, शायद इस सवाल का उत्तर 3 आया था कि नहीं, आप जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस तरह का सवाल हमने कराया है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, करा कि ये इसमें देखिए अब बात करा कि एक वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला में अगर ए से लेकर बात किया जाए यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, जेड तक कितने वर्ड होते हैं, अर्थात टोटल इवेंट कितनी होंगी यहाँ पर आप जानते हैं 26 वर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको उसकी प्रायिकता ज्ञात की, अक्षर क्या यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, यहाँ पर क्या यहाँ पर एक वावेल्स न हो। ठीक है, वावेल्स क्या होते हैं, वावेल्स ये जानते हैं क्या होता है, ए ई आई ओ क्या होता है यू, ये 5 वावेल से घटा दीजिए तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर फेवरेबल इवेंट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो क्या 26 में से क्या 5 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ 25 अपान क्या होगा यहाँ पर 26। ठीक है।